आरएसएस के संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी, उनके साथ 3 साढ़े 3 घंटे की लंबी बैठक चली। आप लोग 60 लोग मौजूद रहे, बड़ी बैठक रही जिसकी नज़र सभी चैनल्स पर थी, सभी की निगाहें उस बैठक में थी। क्या कुछ आपने बातचीत करी, कौन से मुद्दे हैं जो डिस्कस किए और कितना लगता है कि फ्रूटफुल रहेगी ये मीटिंग? देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय इमाम संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साझा प्रयास, संवाद। पिछली मर्तबा इसी संवाद की कड़ी में आदरणीय मोहन भागवत जी को हमने निमंत्रण दिया था इमाम हाउस आने के लिए। उसके बाद हमने उनको मदरसा जाने के लिए निमंत्रण दिया, वो हमारे साथ मदरसा गए। आज उसी की अगली कड़ी में ये जो संवाद है ये हुआ है। 3.5 घंटे ये संवाद चला है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के बीच में देश भर से आए 60 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें देश के बड़े इमाम, देश के बड़े मुफ्ती और देश के बड़े मदरसों के मोहतमियों ने हिस्सा लिया। 3.5 घंटे की चर्चा चली। लंबी चर्चा के बाद, लंबा संवाद होने के बाद ये तय हुआ कि हम सबको इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। डॉक्टर इमाम जी, ये समय आपने क्यों चुना निमंत्रण देने का? क्या खास वजह इस समय के अनुसार भी है? संवाद का कोई समय नहीं होता है। संवाद वो प्रक्रिया है जो हर समस्या का हल है। संवाद होते रहना चाहिए। संवाद से गलत फहमियाँ दूर होती हैं। संवाद करने से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती हैं। संवाद करने से नफ़रतें ख़त्म होती हैं, मोहब्बतों में तब्दील हो जाती है। ये संवाद राष्ट्र हित में था। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसको ध्यान में रखते हुए ये संवाद हुआ है। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है और हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम सभी लोगों ने हर उन मुद्दों पे बात करी है जो कि जो गलत फहमियाँ दोनों तरफ हैं। जब 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 हम गलत फहमियाँ दूर होती हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है। मुझे लगता है कि वहाँ उस तरफ भी गलत फहमियाँ हैं, इधर भी गलत फहमियाँ हैं। उन्हीं को मद्देनज़र आज का ये संवाद हुआ है और ये अच्छा हुआ है संवाद। अच्छी चर्चाएं हुई हैं और इस संवाद में मेन मुद्दा जो है वो राष्ट्र है। चूँकि हमारा भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आज जिस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसके ध्यान में रखते हुए संवाद हुआ है। आपस में ये मनभेद हो सकते हैं, कोई भी परिवार है, मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखते हुए ये संवाद आगे बढ़ा है और ये परस्पर चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी इमाम जी। अभी कुछ देर पहले का बयान है असम के मुख्यमंत्री का, हेमंत बिस्व शर्मा जी। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और लगभग 2040-41 तक जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिमों की और हिंदुओं की बराबर हो जाएगी। वो इस बात पर चिंता जता रहे हैं। क्या कुछ आप इसको लेकर कहेंगे? एक तरफ आपकी बैठक हो रही है और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर क्या आप मानते हैं, क्या सोचते हैं? संवाद हर समस्या का समाधान है। जहाँ समस्या है तभी संवाद है। मुझे लगता है कि संवाद की समय समय पर हर जगह ज़रूरत है। संवाद करते रहना चाहिए। इस संवाद के ज़रिए से समाधान निकलेगा और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा वातावरण बनेगा। संवाद आगे इसी तरह से आगे बढ़े, ये सब की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। इस
तरह के बयानबाजी से क्या जो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, क्या उसकी वजह से दरार आ रही है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में? क्या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको भी टच किया गया? संवाद आज का बड़ा महत्वपूर्ण रहा, हर मुद्दे पे चर्चाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि ये संवाद, आज के संवाद से सभी को सीखना चाहिए और इसी संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। परिवार में सबको संवाद करते रहना चाहिए, देश भर में संवाद होते रहना चाहिए। आज इसी की ज़रूरत है। हम सबको संवाद की तरफ आगे बढ़ना होगा, तभी समाधान निकलेगा। हर समस्या का हल समाधान है, समस्या का हल संवाद है। तो संवाद आगे बढ़े, आप भी संवाद करिए, आपको भी संवाद की ज़रूरत है। क्या वक्फ बिल को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर वो बताना चाहिए? शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। संवाद की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। चीफ इमाम की आप बात सुन रहे थे। देखिए, संवाद हुआ करीबन 3-3.5 घंटे का, ये लंबा संवाद हुआ, बैठक हुई जिसमें 60 करीबन जो बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम समुदाय के, वो जुड़े, जिस पर सभी की निगाहें रहीं इस बैठक पे। और ये माना जा रहा है कि आगे भविष्य में ज़रूर तय होगा कि किस तरह से ये बैठक आगे फलदायी रहती है, कितना महत्वपूर्ण इस बैठक का पूरा जो कंक्लूजन है वो रहता है। और देखना होगा कि आगे अब क्या बदलाव देखने को मिलता है और क्या ऐसी बैठकें भविष्य में भी नजर आएंगी या नहीं आएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।